उचित होए तस करिए गोसाए। धर्म सेतु करुणायतन कसन कहु असराम। लोग दुखित दिन दुई दरस देख लहु विश्राम। सियावर राम चंद्र जी की जय। गोस्वामी जी महाराज पूर्व प्रसंग में वर्णन किए, यद्यपि श्री गुरुदेव महाराज शोक समाचार सुनाने के लिए उपदेश कर चुके, फिर भी शोक समाचार सुनने पर श्री राम जी अतिशय व्याकुल हो गए। इतना व्याकुल हुए क्यों? तो इसलिए हुए कि अपने वियोग में पिताजी की मृत्यु जान करके श्री राम जी को व्याकुल देख करके सभी व्याकुल हो गए। तब श्री गुरु वशिष्ठ जी महाराज श्री राम जी को इस प्रकार से समझाना शुरू किए कि हे रघुनंदन, आप राम हैं, सब में रम रहे हैं। आपको यह सोचना चाहिए कि आप ईश्वर रूप में हैं, परमात्मा रूप में हैं। आपके चैतन्यता से ही सारा जगत चैतन्य है। जब आप अचेत हो जाएंगे तो फिर तो सब अचेत हो जाएंगे। आप जगत के मूल स्वरूप हैं। जैसे जड़ के सूखने से सारा वृक्ष नष्ट हो जाता है, वैसे ही आपके शोकाकुल होने से सभी शोकाकुल हो जाएंगे। इसलिए आप धैर्य धारण करें। वैसे भी पुत्र का जन्म पिता की मृत्यु देखने के लिए होता है। एक न एक दिन पुत्र के सामने पिता की मृत्यु होती है, यह आप भली भांति जानते हैं। आपके धैर्य धारण करने से ही सभी में धैर्य होगा। तो श्री गुरु जी महाराज शास्त्रीय विधि से न समझा करके श्री राम जी के स्वरूप को स्मरण दिला करके तब समझाए कि आप अपने स्वरूप को स्मरण कीजिए, अपने आप को संभालिए। श्री गुरु जी महाराज इसी शोक समाचार सुनाने के लिए संसार के नानत्व की नश्वरता और ईश्वर भक्ति की सत्यता वर्णन किए हैं। संसार की जो व्यवस्था है वह इसी प्रकार से है।
जो भी दिखाई देता है सबका एक दिन नष्ट होना है, यह समझा चुके हैं। लेकिन अब श्री राम जी व्याकुल हैं तो इनको कोई और समझा नहीं सकता सिवाय गुरुदेव को छोड़ करके। अच्छा, लोगों को इस बात को लेकर के चिंता थी कि श्री राम जी बड़े ही कोमल हृदय के हैं, पिताजी की मृत्यु का समाचार सुनेंगे तो श्री राम जी एकदम से विह्वल हो जाएंगे, व्याकुल हो जाएंगे, इनको समझाएगा कौन? यह चिंता सभी को थी। महर्षि वाल्मीकि जी ने तो वाल्मीकि रामायण में कहा है कि श्री राम जी तो मूर्छित हो गए थे। तो सबको जो चिंता थी वह स्पष्ट रूप में श्री राम जी में वह बात दिखाई दी। लेकिन लोग इस बात को जान रहे थे कि गुरु जी महाराज श्री राम जी को समझा ले जाएंगे, तो यह भी सत्य हुआ और श्री राम जी को गुरु जी महाराज समझा लिए। कैसे समझाए? तो श्री राम जी के स्वरूप को याद दिला करके। वैसे भी शोक का निवारण होता है ज्ञान से। ज्ञान का मतलब यह हुआ कि जिस संबंध से शोक प्राप्त हुआ हो उस संबंध की नश्वरता को समझें, तब जाकर के शोक का अंत होता है। चिमटा ठीक से लगाओ, थोड़ा सीधे छुआ देने से नहीं ना होता है। सियाराम, जय सियाराम। केवल छुआने से ना इसको, तो हम हो गया, बैठो अब। वैसे उसमें करंट रहता नहीं है, चिंता नहीं करना। तो श्री गुरु जी महाराज श्री राम जी को समझा दिए। समझाने से श्री राम जी को धैर्य हुआ और फिर समाज के सहित श्री मंदाकिनी गंगा में स्नान किए। शास्त्रीय विधि है कि पुत्र को जब पिता मृत्यु की समाचार मिले, पुत्र को जब पिता के मृत्यु की बात, मृत्यु के समाचार मिले, तभी उसके लिए छूतक लगता है और तभी से उसके लिए उस विधि को पालन करने का आदेश हो जाता है, नियम हो जाता है। ये शास्त्रीय नियम है। अब ऐसा नहीं है कि हम कहीं बाहर है और बहुत दिन के बाद समाचार पाए कि पिताजी की मृत्यु हो गई, तो हमारे लिए अब कोई छूतक आदि की बात नहीं है, हम कुछ भी ना करें, ऐसी बात नहीं है। उनके लिए उसी दिन से शास्त्रीय विधि का पालन करना अनिवार्य हो जाता है। तो श्री राम जी उस दिन निरंबु व्रत किए। निरंबु व्रत का मतलब निराजल व्रत, जल तक नहीं लिए। अब जब जल तक नहीं लिए तो उसमें यह नहीं कहना चाहिए कि खाए कुछ की नहीं। जब जल ही नहीं लिए तो खाने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। गुरु जी ने और सबसे ये कहा कि आप सब जल ले सकते हैं, आप सब जल ले सकते हैं, फलहार कर सकते हैं, लेकिन मुनिहु कहे जल काहू न लीन्हा। मुनि के कहने पर भी जल किसी ने नहीं लिए।
कुछ संत ऐसा कहते हैं कि बताइए, मुनि के कहने पर भी जल ना ले, ये तो उनकी अवज्ञा हो गई। तो ध्यान देने वाली बात यह है कि गुरु जी ने जो कहा कि आप सब जल ले सकते हैं, यह कोई उनका आदेश नहीं है, वह एक शास्त्र विचार है। ध्यान ये देना चाहिए कि संत महापुरुष गुरुजन जो बातें कह रहे हैं उसमें आदेशात्मक है कि शास्त्रीय उपदेश है, इसको ध्यान देना चाहिए। माता पिता गुरुजन कभी कुछ कहते हैं तो दो तरह की उनकी बातें होती है। एक तो आदेशात्मक बातें होती है कि ऐसा करो, और दूसरी बात यह होती है कि ऐसा करने से ऐसा होता है, ऐसा करना चाहिए। करना चाहिए, करो या ना करो आपकी इच्छा पर है, ये मतलब होता है। तो गुरुजी ने शास्त्र की बात कही कि भाई अब आप सब जल ले सकते हैं, यह कोई आदेशात्मक नहीं है, शास्त्र विचार है। लेकिन लोगों ने गुरुजी के द्वारा धर्म की बात सुनी और जीवन में इन लोगों ने परम धर्म को क्रियान्वित किए। गुरुजी ने कहा कि आप सब जल ले सकते हैं, आप सबका वो सब हो चुका है जो कार्य होना चाहिए। तो ये धर्म की बात कही और लोग परम धर्म को पालन किए। परम धर्म क्या है? तो परम धर्म ये है कि हमारे स्वामी श्री राम जी जब कुछ जल नहीं ले रहे हैं, जब जल तक ग्रहण नहीं कर रहे हैं, तो हम भी जल नहीं पिएंगे। ये परम धर्म का पालन लोगों ने किए। जैसे श्री भरतलाल जी को राज करने के लिए गुरुजी ने कहा कि भरत तुम राज्य करो। पिता बचन फुर चाहिए किन्हा, करना चाहिए, क्योंकि तजे राम जही बचन ही लागी। उनके उस वचन का मान रहना चाहिए। मंत्रियों ने कहा कि ये गुरु जी की आज्ञा है, इसको पालन करना चाहिए, कीजिए गुरु आयसु अवश्य, कहि सचिव कर जोरी। माता कौशल्या जी ने भी कहा, बेटा भरत पूत पथ्य गुरु आयसु हई, ये गुरुदेव की आज्ञा पवित्र पथ्य है, इसे स्वीकार करना चाहिए। सबने कहा, गुरुजी ने कहा, मंत्रियों ने कहा, माता जी ने कहा। लेकिन श्री भरतलाल जी राजपद स्वीकार नहीं किए। तब तो आप यही कहेंगे, हम लोग यही कहेंगे कि श्री भरतलाल जी गुरु जी की बड़ी अवज्ञा किए, बड़ा अनादर कर दिए। जैसे इस चौपाई पर लोगों ने कहा है कि भाई गुरु जी की बात को न मानना है तो बड़ा अनादर है उनका। तो उन्होंने अर्थ क्या किया? उन्होंने अर्थ यह किया कि गुरु ही मुनि हूं कहे। मुनि ने भी कहा कि कोई लोग जल मत पियो, इसलिए कोई जल नहीं लिए, ऐसा उन्होंने अर्थ किया है। जिनको इस अर्थ में ऐसा लगता है कि गुरु जी का अनादर हुआ इसलिए, लेकिन यह अनादर की बात नहीं है। तो जैसे श्री भरतलाल जी महाराज राज्यपद स्वीकार नहीं किए, तो इससे गुरु जी का कोई अनादर नहीं माना गया, बल्कि गुरु जी परम प्रसन्न हुए, गुरु जी दुखी नहीं हुए। वहां पर भी जो उपदेश है वह सामान्य धर्म का उपदेश है, धर्म मार्ग पर चलने का उपदेश है। और श्री भरतलाल जी राज्य न स्वीकार करके श्री राम जी को लेने के लिए चित्रकूट चलने की तैयारी किए, चित्रकूट चलने की घोषणा किए। यह श्री भरतलाल जी का परम धर्म का अनुपालन करना है। इसीलिए कहा जाता है कि धर्म की गति बहुत सूक्ष्म है, धर्म के संदर्भ में बहुत सूक्ष्म विचार होना चाहिए। थोड़े में धर्म होता, थोड़े में अधर्म हो जाता है।
और रही बात परम धर्म की, तो परम धर्म तो उन्हीं के द्वारा निर्णय होता है जिन पर भगवान की विशेष कृपा हो, जो परम धर्म के पथिक हैं। तो मुनि हु कहे जल काहू न लीन्हा, मुनि के कहने पर भी कोई जल नहीं लिए। यह है सभी लोगों की श्री राम भक्ति, इसलिए जल नहीं लिए। इसके बाद भोर भये रघु नंदन ही, जो मुनि आयसो दीन, श्रद्धा भगति समेत प्रभु, सो सब सादर कीन, सो सब सादर कीन। भोर भय रघुनंदन ही, जो मुनि आय सुदीन। भोर भय माने प्रातः होने पर मुनि रघुनंदन ही जो आए सुदीन है, श्री रघुनाथ जी को जो आदेश दिए, आज्ञा दिए प्रभु श्री राम जी, सो सब श्रद्धा भक्ति समेत सादर किन्ह। प्रभु श्री राम जी वह सब श्रद्धा और भक्ति के सहित आदर पूर्वक किए। प्रातः होने पर श्री गुरु वशिष्ठ जी महाराज श्री राम जी को आज्ञा दिए, रघुनंदन पिताजी के लिए पिंडदान करना चाहिए। श्री राम जी पिंडदान करने के लिए तैयार हो गए। यद्यपि अयोध्या से पूरे समाज आए हैं, तो पिंड देने में जिन वस्तुओं का प्रयोग किया जाता है वह किया जा सकता था। विशेष रूप से आजकल जौ के आटे का पिंड दिया जाता है। देश काल के अनुसार जहां जो पिंड दिया जाता हो, ये भी बातें हैं। परंतु श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के अनुसार श्री राम जी इंगुदी और बैर फल, इंगुदी और बैर फल के गुदा भाग को निकाल करके पिंड बना करके पिताजी को पिंड दिए। और श्री राम जी ने कहा हाथ जोड़ करके, पिताजी धर्मशास्त्र ये कहता है कि जो हम खाते हैं वही अपने आराध्य को, अपने पितर को, अपने भगवान को अर्पित करना चाहिए। सो मैं आपको यह पिंड अर्पित करता हूं, क्योंकि मैं इन्हीं फलों का सेवन करता हूं, इन फल को खाता हूं। विष्णु पुराण में ऐसा वर्णन है कि यदि श्रद्धा और भक्ति के साथ अपने माता पिता जिनका शरीर छूटा हो, जिनकी मृत्यु हुई हो, उनके नाम से पिंड दिया जाता है तो वह पिंड उनको वहां प्राप्त होता है, वे जहां भी होते हैं। ऐसा विष्णु पुराण में वर्णन है। और वहां प्रमाण दिया गया है, भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी जब स्यमंतक मणि की खोज में उस गुफा में प्रवेश किए और उन्होंने लोगों से कहा कि आप लोग यहीं प्रतीक्षा कीजिएगा,
हमारे आने की। लेकिन वे लोग बहुत दिन प्रतीक्षा नहीं कर पाए और उनको लगा कि अब संभवतः द्वारिकाधीश जी नहीं आएंगे। जैसे सुग्रीव को लगा कि अब बाली वापस नहीं आएंगे, वैसे इन लोगों को लगा कि वापस नहीं आएंगे। वापस नहीं आएंगे तो सब निराश होकर के, दुखी होकर के वापस आए द्वारिकापुरी में। और जब वापस आए तो यह सुन करके सबको बड़ा शोक हुआ कि हमारे द्वारिकाधीश अब नहीं रहे। तो द्वारिकाधीश के नाम पर पिंड दिया जाता है, पिंड दान किया जाता है, उनके पुत्र के द्वारा पिंड दिया जाता है और वह पिंड उनको गुफा में वहां प्राप्त होता है, ऐसा वर्णन है। क्योंकि द्वारिकाधीश गुफे में 28 दिन तक रह गए और प्रतीक्षा करने वाले उतने लंबे समय तक प्रतीक्षा किए नहीं, वापस आ गए थे। तो कहने का भाव यह है कि पिंड जिनके नाम से दिया जाता है उनको प्राप्त होता है। जैसे सही पता लिखे रहने पर पत्र उस व्यक्ति के पास पहुंच जाता है डाक द्वारा, वैसे ही मंत्र उच्चारण पूर्वक देवी देवता को, माता पिता को अर्पित किया हुआ वह पदार्थ उनके पास पहुंचता है। भोर भय रघुनंदन ही जो मुनि आए सुदिन, श्रद्धा भगति समेत प्रभु सो सब सादर किन्न। शुभ कर्म करने में श्रद्धा, भक्ति और आदर तीनों होना चाहिए। श्रद्धा, भक्ति और आदर तीनों होना चाहिए। यदि श्रद्धा का अभाव है तो आपका किया हुआ शुभ कर्म फलप्रद नहीं होगा। श्रद्धा बिना धर्म नहीं होई, श्रद्धा बिना धर्म नहीं होई। और यदि भक्ति नहीं है तब भी आपके द्वारा अर्पित भोग उनको प्राप्त करने में प्रसन्नता नहीं होगी। क्योंकि सुर साधु चाहत भाव सिंधु की तोष जल अंजलि दिए। भाव अवश्य भगवान सुख निधान करुणा भवन। भगति सहित मुनि आहुति दिन्हे तो प्रगटे अग्नि चरूकर लिन्हे। इसलिए श्रद्धा के साथ साथ भक्ति होनी चाहिए। और तीसरा शर्त है सादर, आदर पूर्वक। यदि आदर नहीं है तो आदर नहीं है तो व्यवहारिक जगत में आप हमारे पास आए, हम आपके पास जाए, यदि आदर न हो तो मन प्रसन्न नहीं होता है। तो यहां तो देवी देवता की बात है, बिना आदर के उनको भी अच्छा नहीं लगता है। इसलिए भूप धर्म जे वेद बखाने तो सकल करई सादर सुख माने। सकल करई सादर सुख माने। इसलिए श्री राम जी श्रद्धा, भक्ति और आदर के सहित वह सब किए जो गुरु श्री वशिष्ठ जी ने कहा। एक पुत्र का कर्तव्य है, धर्म है कि वह पिता के नाम पर श्रद्धा, भक्ति, आदर पूर्वक वह सब शुभ कर्म करें जो उनके गुरु जी के द्वारा, आचार्य के द्वारा, विद्वान के द्वारा मार्गदर्शन प्राप्त हो, जिससे उन माता पिता को तुष्टि होती है और
तभी उस पुत्र का पुत्र नाम सार्थक होता है। पुत्र नाम यूं ही सार्थक नहीं हो सकता। पुत्र माने, पू माने नरक, पू नाम का नरक है, त्रा माने जो त्राण रक्षा करे, वही पुत्र कहलाता है। श्री राम जी सब किए। अब गोस्वामी जी महाराज श्री राम जी के संदर्भ में 2-3 चौपाई लिखने जा रहे हैं कि श्री राम जी जो यह श्राद्ध क्रिया किए हैं, पिंडदान दिए हैं, यह लोक शिक्षा हेतु, न कि पवित्रता हेतु। वैसे सामान्यतया संसार में हम लोग में से जब भी कोई माता पिता गुरुजन की मृत्यु समाचार सुने, उसी समय में हमें छूतक लग जाता है। तो छूतक लग गया तो हम अशुद्ध हो गए। अब अशुद्ध हो गए तो उसे शुद्धिकरण करना चाहिए, यही शास्त्रीय विधि है। तो क्या श्री राम जी भी अशुद्ध हो गए थे, अपवित्र हो गए थे? तो गोस्वामी जी इसी संदर्भ में कहते नहीं। गोस्वामी जी महाराज श्री राम जी के ईश्वरत्व ऐसे प्रसंग में इसलिए भी वर्णन करते हैं कि लोगों को यह ध्यान रहना चाहिए कि श्री राम जी भगवान है। श्री राम जी पवित्र होने के लिए कर्म नहीं करते हैं, बल्कि यूं कहिए कि कर्म को पवित्र करने के लिए कर्म करते हैं। कर्म को पवित्र बनाने के लिए कर्म करते हैं। अब कहिए कर्म कैसे पवित्र होगा? तो ऐसे पवित्र होता है कि भगवान के द्वारा किए गए कर्म से लोगों को बल मिलता है कि भैया हो, भगवान कर्म किए तो हम भी कर्म करें। तो जब लोगों के हृदय में कर्म करने के प्रति श्रद्धा हुई, उत्साह हुआ, इसीलिए वह कर्म भगवान के द्वारा किए जाने पर पवित्र हुए, ऐसा समझना चाहिए। भगवान श्री कृष्णचंद्र जी गीता जी में कहते हैं, मैं यदि कर्म ना करूं ना तो मेरा कोई नुकसान नहीं होने वाला है, लेकिन नुकसान संसार का होगा, क्योंकि सबकी दृष्टि मेरी ओर है। सबकी दृष्टि मेरी ओर है। लोग कहेंगे भगवान कृष्ण कर्म नहीं किए तो हम क्यों करें, बात ही आ जाएगी, तो लोगों में नास्तिकता छा जाएगी। इसीलिए लोगों को धर्म पथ पर बनाए रखने के लिए हम सावधानी पूर्वक कर्म करते हैं। यद यदा चरति श्रेष्ठस् तत्त देवे तरो जना स यत प्रमाणम कुरुते लोकस तदनु वर्तते। तो भगवान कर्म करते हैं लोगों को शिक्षा देने के लिए, कर्म करना चाहिए। करि पितु क्रिया वेद जसि बरनी भे पुनीत पातक तम तरनी भे पुनीत पातक तम तरनी। करि पितु क्रिया वेद जसि बरनी। वेद जसि बरनी पितु क्रिया करी भे पुनीत। कौन? कहा पातक रूपी तम माने अंधकार को नष्ट करने के लिए, तरनी माने सूर्य के समान है, वे श्री राम जी पवित्र हो गए। वे श्री राम जी पवित्र हो गए। करि पितु क्रिया वेद जैसी वर्णी। वेद में जैसा वर्णन किया गया है उस विधि से श्री राम जी क्रिया किए, गुरु जी के आदेशानुसार।
और क्रिया करके पवित्र हुए अर्थात शुद्ध हुए। कौन शुद्ध हुए? कहा पातक रूपी तम माने अंधकार को समाप्त करने के लिए तरणी माने सूर्य बहते हैं, वे शुद्ध हुए। गोस्वामी जी महाराज ऐसे अवसर पर श्री राम जी की ईश्वरता वर्णन करते हैं जिसे श्री राम जी में मनुष्य बुद्धि ना आवे, इन्हें कोई मनुष्य ना समझे, इसलिए खास करके ईश्वरत्व का वर्णन करते हैं। पाप क्या है? अंधकार है। उस अंधकार को मिटाने के लिए श्री राम जी सूर्य के समान है। पाप में यह शक्ति नहीं है कि श्री राम जी को स्पर्श कर जाए। कैसे? जैसे तम में, अंधकार में वह शक्ति नहीं है कि वह सूर्य को छू ले। अंधकार सूर्य से कोसों दूर भागता है। उदय तासु त्रिभुवन तम भागा, वो भानु बिनु श्रम तम नासा। अंधकार सूर्य के पास नहीं आ सकता, नहीं ठहर सकता। वैसे ही पाप, अशुद्धि, अपवित्रता श्री राम जी को छू नहीं सकती। फिर भी श्री राम जी पवित्र हुए, ऐसा समझना चाहिए। जब यह अवस्था प्राप्त करते हैं, जैसे कि छू तक लग गया, अशुद्धि हो गई, अपवित्रता आ गई, तो उस समय में हमें शुद्धिकरण करना चाहिए, पवित्रीकरण करना चाहिए। वैसे ही श्री राम जी पवित्रीकरण कर रहे हैं, शुद्धिकरण कर रहे हैं, तो ये लोक शिक्षा हेतु, लोक संग्रहार्थ, न कि श्री राम जी में कोई छूतक लगा है, न कोई पाप लगा है। यही बात गोस्वामी जी कहना चाह रहे हैं। गीता जी के 3 अध्याय के 21वां श्लोक है, यद यदा चरति श्रेष्ठ तत्त देवे तरो जनः सयत प्रमाणम कुरुते लोकस तदनुवर्तते। सामान्य जन की दृष्टि बड़े लोगों की ओर होती है। महाजनो ये न गतः सपंथ। इसीलिए बड़े पद पर रहने वाले को सत्कर्म शुभ कर्म करने में बड़ी सावधानी रखनी चाहिए। उनमें यदि प्रमाद होता है तो समझिए कि सामान्य जनों में भी प्रमाद होता है। बच्चे देखते हैं माता पिता किस रास्ते से जा रहे हैं, सेवक देखते हैं स्वामी किस रास्ते से जा रहे हैं, शिष्य देखते हैं गुरुजन किस रास्ते से जा रहे हैं, उसी रास्ते को पालन वे करते हैं। तो गोस्वामी जी ने कहा कि भय पुनीत पातक तम तरनी, जासु नाम पावक अघतूला, सुमिरत सकल सुमंगल मूला, सुमिरत सकल सुमंगल मूला, जासु नाम पावक अघतोला। जासु नाम पावक अघतूला, जिनका नाम अघ रूपी तुला माने रुई के लिए पावक है, पावक माने अग्नि है। सुमिरत सकल सुमंगल मूला, सुमिरन करते ही समस्त सुंदर मंगल का मूल प्राप्त हो जाता है। अब आप ध्यान दीजिएगा, श्री राम
स्वयं पाप रूपी अंधकार को मिटाने के लिए सूर्यवत है, और श्री राम जी का नाम राम पाप रूपी रूई को जलाने के लिए अग्निवत है। अर्थात नाम और नामी दोनों पाप को समूल नष्ट करने में समर्थ हैं। सुमिरत सकल सुमंगल मूला, सुमिरन करने से समस्त सुंदर मंगल का मूल प्राप्त हो जाता है। गोस्वामी जी कहते हैं, अब आप बताओ भला उन श्री राम जी को क्या छूतक लगेगा? क्या उनको पाप लगेगा? नहीं। जासु नाम पावक अगतूला, रूई का चाहे जितना ढेर हो, पर्वत जैसा ढेर क्यों न हो, कहीं से थोड़ी अग्नि छुआ दीजिए, रूई का ढेर जल के राख हो जाएगा तुरंत। वैसे चाहे जितना बड़ा पाप हो, नाम लेने से वह पाप समाप्त हो जाता है। जिनकर नाम लेत जग माही, सकल अमंगल मूल नसाही। बारक राम कहत जग जेऊ, होत तरन तारन नर तेऊ। बारक राम कहत जग जेऊ, होत तरन तारन नर तेऊ। जाकर नाम मरत मुखावा, अधमो मुकुत होई श्रुति गावा। ये नाम की महिमा है। नाम का वो प्रभाव है कि उसके सामने कोई भी पाप ठहर ही नहीं सकता। सुमिरत सकल सुमंगल मूला, सुमिरन करने से समस्त सुंदर मंगल का मूल प्राप्त होता है। शुद्ध शोभयौ साधु समत यस, शुद्ध शोभयौ साधु समत अस। तीरथ आवाहन सुर सरे जस, तीरथ आवाहन सुर सरे जस। शुद्ध स्वभय साधु सम्मत अस, तीरथ आवाहन सुर सरी जस। सो शुद्ध भयो, ऐसा साधु का सम्मत है। सो माने वह श्री राम जी शुद्ध हुए पितु क्रिया करके, ऐसा साधु का सम्मत है। यहां वैसे ही हुआ। कैसे? तो जैसे सुरसरी तीर्थ आवाहन, जैसे गंगा जी में नहाते वक्त तीर्थों का आवाहन करने से तीर्थों का आवाहन किया गया। साधु के ऐसा सम्मत है। श्री राम जी उसी प्रकार से शुद्ध हुए जिस प्रकार से गंगा जी में नहाने के समय में सभी तीर्थों के आवाहन करने से तीर्थ को पवित्र होना समझना चाहिए। देखिए, जब हम कुएं पर स्नान करते हैं, तालाब में नहाते हैं, अब तो कुएं तालाब की बात खत्म हो गई। अब तो नल कल पर नहाते हैं, नल कल से नहाते हैं। तो जब हम नल कल से नहाते हैं, तब हम हाथ में जल लेकर के और तीर्थों का आवाहन करते हैं। हमारी भावना होती है कि सभी तीर्थ मेरे जैसे आलसी के लिए यहीं पर आ जाए, ये भावना होती है। हम गंगा जी को नाम लेते हैं, गंडकी का नाम लेते हैं, सरयू जी का नाम लेते हैं, यमुना जी का नाम लेते हैं, नर्मदा जी का नाम लेते हैं, गोदावरी जी का नाम लेते हैं,
यह एक हमारी भावना है, एक विधि है कि हम जहां भी स्नान करें तो उन सबको बुलावें और फिर स्नान करें। ये विधि है। अब आदत बनी है गंगा जी, गोदावरी जी, नर्मदा जी, सरजू जी सबके नाम लेने का, तो हम जब गंगा जी में नहाने के लिए पहुंचे तो वहां भी हम सबको नाम लेना शुरू किए, हाथ में जल लेकर के। अब गंगा जी में हम नहा रहे हैं तो सभी तीर्थों के आह्वान करने की आवश्यकता है, लेकिन अब एक आदत है, एक नित्य का नियम है, इसलिए हमने सबको बुलाया। तो जब हम घर में नहा रहे थे नल कल के द्वारा, तो उस समय जब तीर्थों के आवाहन किए तो तीर्थों की कृपा से वह जल पवित्र हो गया। कौन जल? जो बाल्टी में भर रखे नहाने के लिए, नल कल से जो नहा रहे हैं वह जल पवित्र हो गया। अब गंगा जी में जब हम तीर्थों का आवाहन किए तो उससे कौन जल पवित्र होगा? गंगा जल तो यूं ही स्वाभाविक पवित्र है। तो गंगा जल में नहाते समय जब हम तीर्थों के आवाहन किए, तीर्थों के नाम लिए, तो सभी तीर्थ आए तो वह सभी तीर्थ पावन हो गए, वह सभी तीर्थ पावन हो गए। वैसे ही श्री राम जी जब शुभ कर्म किए तो शुभ कर्म ही पावन हो गए। श्री राम जी जो श्राद्ध क्रिया किए तो ये शुभ कर्म श्राद्ध क्रिया ही पवित्र हो गई, ऐसा समझना चाहिए। ध्यान दीजिएगा, हम और आप में काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर क्या करता है? नाश करता है। हम आप में काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर क्या करता है? हमें नाश करता है। काम, क्रोध, मद, लोभ सब नाथ नरक के पंथ, ये हमें नाश करता है। लेकिन यही काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर भगवान श्री राम जी में लीला काल में जब आता है तो श्री राम जी में आने से वो पावन हो जाता है, पावन हो जाता है। मान लो हम में यदि काम दिखता है तो लोग हमारी निंदा करते हैं, देखो कैसा है ये, कैसा है, इनमें काम की प्रधानता है। तो काम के प्रधान होने से हमारी निंदा होती है। और श्री राम जी जब श्री सीता जी के विरह में कामी का अभिनय करते हैं, कामिन के दीनता दिखाई, तो वहां पर वह काम पवित्र होता है, वह काम पवित्र होता है। अरण्य कांड का महात्म जब हम पढ़ते हैं तो गोस्वामी जी वहां लिखते हैं कि राव नारी जस पावन, गावहि सुनहि जे लोग, राम भगति दृढ़ पावहि बिनु विराग जप जोग। काम पवित्र होता है। अच्छा मान लो हम में गुस्सा आ जाए, क्रोध आ जाए, हम किसी को थप्पड़ मारे, डंडे से मारे, तो लोग कहेंगे बड़ा क्रोधी है, पागल है, बताओ क्रोध में मार दिए। भगवान में क्रोध आया तो उस क्रोध से क्या हुआ? कहा उस क्रोध से असुरों का कल्याण हो गया। निर्वाण दायक क्रोध जाकर, भगति अवसहि बस करी। क्या हमारे आप का क्रोध किसी को निर्माण देगा? पीड़ित करेगा। हम आपका क्रोध दूसरों को कष्ट पहुंचाएगा, चाहे वाणी के द्वारा क्रोध प्रकट हो, चाहे हाथ के द्वारा हो, पांव के द्वारा हो, सामने वाले को पीड़ा होगी। लेकिन भगवान का क्रोध चाहे जिस तरह से प्रकट हो, निर्माण मिला, कल्याण हुआ ना। तो कहने का अभिप्राय यह है कि भगवान में आने से वह कल्याणकारी होता है। प्रसंग पाकर हम लोग फिर इस विषय पर चर्चा करेंगे। तो भगवान में वह कामादि विकार भी कल्याणकारी हो जाता है, वो अपने आप को धन्य हो जाता है। वैसे ही भगवान श्री राम जी यहां पर जो पिताजी के नाम पर श्राद्ध क्रिया किए,
तो श्राद्ध क्रिया भी धन्य हो गई। इसलिए इस चौपाई को समझना चाहिए आपको। शुद्ध सुभय साधु सम्मतस तीर्थ आवाहन सुर सरिजस। तीर्थ आवाहन सुर सरिजस, जैसे सुरसरी में तीर्थ का आवाहन हम किए तो तीर्थ भी पावन हो गए। अच्छा, उस दिन तीर्थ बड़े खुश होते हैं। किस दिन? जिस दिन हम गंगा जी में खड़े होकर तीर्थों को बुलाते हैं तो तीर्थ कहते बहुत अच्छा किया है। और दिन उतने खुश नहीं होते। क्यों? क्योंकि और दिन तो नल कल के जल को पवित्र बनाने के लिए आना पड़ता है उनको, और गंगा जी में बुलाए जाने पर गंगा जी में तो स्वयं अपने आप को पावन महसूस करते हैं। अब आगे प्रसंग में हम लोग बढ़ते हैं। तीर्थ आवाहन सुर सरिजस। एक बात और सुन लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। श्री राम जी से ही तीनों समर्थ हैं। कौन तीनों? तो सूर्य, अग्नि और गंगा जी, तीनों श्री राम जी से समर्थ हैं। नयन दिवाकर कच घन माला, आनन अनल अंबुपति जीहा, और जही पद सुर सरिता परम पुनीता प्रगट भई। तो ये तीनों श्री राम जी से ही उत्पन्न है, तीनों श्री राम जी से ही समर्थ है। अब ये तीनों उदाहरण दिए गए, जरा सोचिए। जो श्री राम जी से समर्थ हैं तो क्या श्री राम जी में कोई कमी है? नहीं। तो श्री राम जी यदि कुछ भी नहीं करते तब भी उनमें कोई दोष नहीं था, कोई अशुद्धि नहीं थी, कोई पाप नहीं लगा था। लेकिन श्री राम जी लोक शिक्षार्थ सब कर्म करते हैं। आगे बढ़िए। शुद्ध भये दुई बासर बीते, बोले गुरु सन राम प्रीते। शुद्ध भये दुई बासर बीते, बोले गुरु सन राम प्रीते। शुद्ध भये दुई बासर बीते। शुद्ध होने पर दुई बासर बीते, माने 2 दिन और बीते। तब पीरीते राम गुरुसन पीरीते बोले। तब पीरीते माने प्यारे श्री राम जी पूज्य गुरुदेव भगवान से पीरीते माने प्रेम पूर्वक बोले। ध्यान दीजिएगा, श्राद्ध क्रिया में 10 गात्र होने पर शुद्धि हो जाती है, फिर भी एकादशाह द्वादशाह होता है। यहां पर भी गोस्वामी जी ने लिखा कि शुद्ध होने पर 2 दिन और बीते। तब श्री राम जी बड़े प्रेम पूर्वक गुरु जी से इस प्रकार से कहने लगे। अब श्री राम जी कितने दिन में शुद्ध हुए? गोस्वामी जी दिन की बात नहीं कह रहे हैं। क्या 10 दिन तक पिंडदान किए हैं, अथवा 1 ही 2 दिन में सब पूरा कर लिए हैं? गोस्वामी जी इस बात को भक्तों के विचार पर छोड़ दिए। इसलिए कहा शुद्ध भय, शुद्ध होने पर 2 दिन और बीता। अब शुद्ध कितने दिन में हुए अब आप निर्णय कर लो। आप अपनी भावना से देश काल के अनुसार जहां जितने दिन में शुद्ध माने जाते हो। अच्छा, हमारे यहां शास्त्र के अनुसार वर्ण व्यवस्था में शुद्धिकरण की एक समय सीमा निर्धारित की गई है। जैसे उच्च वर्ण में 10 दिन में शुद्धि होने की बात कही जाती है, और सामान्य वर्ण है तो उनमें 1 महीना बताया जाता है। और इसको हम इस दृष्टि से देखें कि जो जितना पवित्र हो उनके लिए उतना ही कम समय लगता है शुद्धि होने में, और जो जितना अपावन हो उनको उतना ही अधिक समय लगता है पावन होने में।
सन्यास आश्रम सबसे श्रेष्ठ माना जाता है, इसलिए सन्यास आश्रम वालों को एक दिन में उसी दिन शुद्धि हो जाती है, उसी दिन शुद्धि हो जाती है। अब हम लोग बाबा जी में आए तो पता चला क्या, अब साधु महात्मा का शरीर छूटता हो तो क्या करना चाहिए। अब उनका संस्कार किए, जहां जैसी सुविधा हो, चाहे जल प्रवाह हो, चाहे अग्नि संस्कार हो, चाहे भूमि में उनको समाधि दी जाए, तो उनके संस्कारों परांत पवित्र जलाशय में स्नान कर लिए और फिर इसके बाद शंख जल से शरीर पर छिटवा करके और शुद्ध हो गए। यही होता है हमारे यहाँ साधु समाज में, ऐसा ही होता है। वृंदावन के बारे में तो हमने सुना है कि वहां संत महात्मा संस्कार करके आते हैं तो कहते भाई खीर पूरी बनना चाहिए। एक संत से पूछा गया कि भाई संत का शरीर छूट गया है तो दुखी होना चाहिए। कहा क्यों दुखी होना चाहिए? संत शरीर छोड़ करके भगवान के धाम जा रहे थे, में दुखी होने की क्या बात है। श्री कबीर बाबा कहते हैं, जा मरने से जग डरे सो मेरो आनंद, कब मरी हो कब पाई हो पूरन परमानंद। तो संत ये कहते हैं कि हम तो भाई पुराने कपड़े छोड़ करके नए कपड़े पहन रहे हैं, तो इसमें दुखी क्या हो, दुखी होने की क्या बात है। फिर भी यहां पर कहना यह है कि शुद्धि की बात रही तो सन्यास आश्रम में एक दिन में उसी दिन नहा लिए, शुद्ध हो गए। लेकिन गृहस्थ परंपरा को पालन करने वाले चाहे जितने श्रेष्ठ वर्ण में हो, उनको कम से कम 10 दिन तो मानना ही पड़ता है। 10 दिन के बाद ही तब शुद्ध होंगे, ऐसी मान्यता है। बोले गुरुसन राम पीरीते। श्री राम जी बड़े प्रेम से गुरु जी से कहने लगे, नाथ लोग सब निपट दुखारी, कंद मूल फल अम्बु आहारी। नाथ लोग सब निपट दुखारी, कंद मूल फल अम्बु आहारी। हे नाथ, ये सब लोग कंद मूल फल अम्बु आहारी निपट दुखारी। हे नाथ, सभी लोग कंद मूल फल और अम्बु माने जल के आहार करके निपट माने अतिशय दुखी हैं। ध्यान दीजिएगा, श्री राम जी को प्रजाजन पर विशेष प्रेम है। रघुपति प्रजा प्रेम बस देखी, सदय हृदय दुख भयो विशेखी। तो श्री राम जी को प्रजाजन में विशेष प्रेम है। प्रजाजन के शारीरिक कष्ट को श्री राम जी देख रहे हैं, लेकिन गुरु जी महाराज मान रहे हैं कि प्रजाजन मानसिक रूप से स्वस्थ हैं और सुखी हैं। वैसे व्यवहारिक जगत में, संसार में शारीरिक दुख सुख को ही देखा जाता है, आध्यात्मिक जगत में मानसिक दुख सुख को देखा जाता है। श्री राम जी ने देखा कि ये सभी दुखी हैं। ये घर में होते तो कम से कम एक टाइम तो बढ़िया भोजन करते। अब यहाँ है तो कंद मूल फल जल पी के रह रहे हैं लोग। कोई कंद खा लिए, कोई फल खा लिए, कोई जले पी लिए। इसलिए श्री राम जी गुरु जी से कहते हैं, सानुज भरत सचिव सब माता,
देखि मोहि पल जे में जुग जाता। देखि मोहि पल जे में जुग जाता। सानुज भरत सचिव सब माता। सानुज भरत सचिव सब माता। सानुज भरत अर्थात शत्रुघ्न के सहित भरत, सभी मंत्री, सब माता, इन सब को देख करके हे गुरुदेव मेरा एक एक पल जुग के समान जा रहा है। क्यों? का इसलिए कि सबको वन का कलेश प्राप्त हो रहा है। अच्छा, श्री राम जी चर्चा कब शुरू किए? पिताजी की क्रिया करके 2 दिन और बीता तब। भाई किसी तीर्थ में कहीं भी जाने पर 3 रात्रि रहने की बात कही जाती है, इसलिए कहा कि 2 दिन बीतने पर तब श्री राम जी चर्चा किए। श्री राम जी कहते हैं कि इन सब को देख करके एक एक पल मेरा युग के समान जा रहा है, क्योंकि हमें तो वन में ही रहना है और ये लोग वन का कलेश जो व्यर्थ में सह रहे हैं ये ठीक नहीं है गुरुदेव। दूसरी बात यह है कि मेरा व्रत है तापस वेश विषेक उदासी और यहां सभी प्रजाजन साथ में है, इसलिए मेरे धर्म के विरुद्ध हो रहा है। और इस विषय पर आप गुरु जी हैं, आप ही विचार कर सकते हैं। धर्म संदर्भ में गुरु जी विचार कर सकते हैं, आप विचार कर सकते हैं। इसलिए हे गुरुदेव सब समेत पुर धारिये पाऊं आपु यहाँ अमरावती राओ। सब समेत पुरधारिये पाऊं, सब समेत पुरधारिये पाऊं, सबके सहित आप श्री अयोध्यापुर के लिए पांव धारिये माने पधारिये, क्योंकि आप यहां हैं और महाराज पिताजी अमरावती स्वर्ग में हैं। अयोध्या जी को देख रेख करने वाला कोई नहीं है। यह जो श्री राम जी कह रहे हैं थोड़ा सुनने में तो अच्छा नहीं लग रहा है। अब कोई आवे और उनसे कहिए कि आप चले जाइए तो बड़ा अटपटा सा लगता है, लेकिन इसमें धर्म विचार है। अब कोई की बात अलग, यहां तो अपने आवे जिनसे बहुत प्रेम हो और उनसे कहे आप चले जाइए। लेकिन चले जाइए कहने में बहुत कारण है। इसमें श्री राम जी को अयोध्या जी के लिए चिंता है, प्रजाजनों की चिंता है। ये प्रजाजन यहां पर क्लेशित हो रहे हैं और अयोध्या जी वहां सूनी पड़ी हुई है। अयोध्या जी को देख रेख करने वाला कोई नहीं है। इसलिए श्री राम जी कहते हैं गुरुदेव आप वहीं पधारिए, क्योंकि आप यहां हैं और महाराज पिताजी स्वर्ग में, अयोध्या जी अनाथ पड़ी हैं। श्री राम जी गुरु जी से कह रहे हैं क्यों? इसलिए कि गुरु जी के बारे में ही निषाद राज ने कहा है कि नाथ साथ मुनिनाथ के मातु सकल पुर लोग। सब लोग गुरु जी के साथ आए हैं। तो जब सब लोग गुरु जी के साथ आए, इसलिए गुरु जी से कहा कि हे गुरुदेव आप सबको लेकर के पधारिए। और गुरुदेव के प्रति श्री राम जी की अपार निष्ठा है। यह श्री राम जी की मान्यता है कि सहित समाज तुम्हार हमारा घर बन गुरु प्रसाद रखवारा। घर बन गुरु प्रसाद रखवारा। श्री राम जी को अयोध्या के प्रति भी बड़ी निष्ठा है। जब जब राम अवध सुधि करहीं तब तब बारी विलोचन भरहीं। तो श्री राम जी अयोध्या जी के लिए चिंता कर रहे हैं, इसलिए गुरुदेव से कहा कि गुरुदेव आप पधारें
आप जाएंगे तो तभी सब जाएंगे। इतना कहने के बाद फिर श्री राम जी कहते हैं, बहुत कहूं सब कियहूं ढिठाई, उचित होई तस करिए गोसाई। बहुत कहूं सब कियहूं ढिठाई, उचित होई तस करिए गोसाई। श्री राम जी हाथ जोड़ लिए, हे गुरुदेव, मुझे इतनी बड़ी ढिठाई नहीं करनी चाहिए थी। मैंने बहुत कहा, यह से मेरी ढिठाई हो गई। एक और प्रार्थना है, उचित होई तस करिए गोसाई। हे गोसाई, हे स्वामी, जैसा उचित आपको लगे वैसा आप करें। मानो श्री राम जी कहते हैं कि आप जैसे गुरु जी से, जिम्मेदार लोगों से इस तरह से नहीं कहना चाहिए कि आप चले जाइए। हमसे ये धृष्टता हुई, इस धृष्टता को क्षमा करें गुरुदेव। बहुत कहो सब कियो ढिठाई, और उचित होई तस करिए गोसाई। यह श्री राम जी का शील स्वभाव। श्री राम जी ने एक तरफ तो ये कहा कि आप पधारे, लेकिन दूसरी तरफ तुरंत कहा कि नहीं नहीं गुरुदेव, जैसा आपको उचित लगे वैसा करिए। अच्छा, ये भी श्री राम जी द्वारा सुंदर शिक्षा है। क्या शिक्षा है? मान लो गुरुजनों से कहने में कोई बात बिगड़ रही हो, मान लो कि गुरुजनों से कहने में कोई बात बिगड़ रही हो, तो तुरंत हाथ जोड़ करके ये कहना चाहिए कि मुझसे धृष्टता हुई, क्षमा करें। आप स्वयं विवेकवान हैं, जैसा आपको उचित लगे वैसा करें आप। जब श्री राम जी ने कहा कि उचित होय तस करिए गोसाई, क्योंकि आप स्वामी हैं, तब गुरु जी महाराज कहने लगे, धर्म से तो करुणायतन कसन कहु असराम। लोग दुखित दिन दुई दरस देख लहूं विश्राम। देख लहूं विश्राम। धर्म सेतु करुणायतन कसन कहूं असराम। हे राम, आप धर्म के सेतु हैं, धर्म के पुल हैं। हे करुणा स्थान, करुणायतन माने करुणा के स्थान, आपका कहना उचित है। कसन कहूं असराम, हे राम, ऐसा आप क्यों नहीं कहेंगे? अर्थात आपका ऐसा कहना उचित है। गुरुजी अनुमोदन किए। साथ साथ लोगों की भावना को आदर किए गुरुजी महाराज। गुरुजी ने कहा, लोग दुखित थे, लोग दुखित थे, पर 2 दिन से आपके दर्शन लाभ प्राप्त करके विश्राम लहूं माने शांति पा रहे हैं, विश्राम पा रहे हैं। हे करुणायतन, हे राघव, आप धर्म के सेतु हैं। जैसे सेतु लोगों को नदी पार करने के लिए होता है, वैसे ही आपका विचार लोगों के लिए मार्ग रूप में है, रास्ता रूप में है। धर्म पर चलने के लिए, संसार रूपी नदी से पार होने के लिए पुल के समान है। धर्म सेतु पालक तुम ताता, धर्म सेतु पालक तुम ताता, प्रेम विवश सेवक सुखदाता। तो आप धर्म सेतु के पालक हैं। श्रुति सेतु पालक राम तुम, आप श्रुति सेतु पालक हैं। जगदीश माया
जानकी। तो श्रुति से तु पालक राम तुम, धर्म से तु पालक तुम ताता। आप करुणा के स्थान हैं, आपका ऐसा कहना उचित है। हम समझ रहे हैं कि आपको लोगों का दुख देखा नहीं जा रहा है। ये सब जहां तहां नदी किनारे पड़े हैं और कंदमूल फल खाते हैं तो आपको नहीं सहा जा रहा है, क्योंकि आप करुणामय रघुनाथ गोसाई बेग पायहि पीर पराई हैं। आपका कहना उचित है, परंतु लोग 2 दिन से दर्शन करके सब सुखी हैं। दुखी थे, अब सुखी हैं। श्री राम जी तन दुख देख रहे हैं, गुरु जी मन दुख सुख देख रहे हैं। और ध्यान देने वाली बात यह है कि तन दुख सुख से ज्यादा प्रभावशाली होता है मन दुख सुख। शरीर में यदि दुख भी होना और मन यदि प्रसन्न रहे तो शरीर का दुख प्रभावित नहीं करता है। मान लो शरीर सुखी ही है और मन दुखी है तो उसका प्रभाव पड़ता है मन पर। कभी भी शरीर दुख सुख से उतना फर्क नहीं पड़ता है जितना कि मानसिक दुख सुख का फर्क पड़ता है। मन तहां जहां रघुबर वैदेही, बिनु मन तन दुख सुख सुधी के ही। भौतिकता की दृष्टि से सब कुछ प्राप्त हो जाए, सब सुख हो, लेकिन यदि कोई मानसिक उद्वेग हो, अच्छा जिसे टेंशन कहते हैं, टेंशन हो, तो फिर उसको भौतिक सुख सुखद नहीं लगता है। श्री राम जी लोगों के शरीर दुख को देख रहे हैं और गुरु जी महाराज लोगों के मन सुख को देख रहे हैं। सब दुखी थे श्री राम विरह में, लेकिन अब श्री राम जी को पाकर के सब सुखी हैं। इसीलिए जैसे यहां पर गुरु जी महाराज मन के सुख को देख रहे हैं, इसलिए श्री भरतलाल जी ने कहा स्वार्थ नाथ फिरे सब ही का, किए रजाए कोटि विधि नीका। आप यदि अयोध्या जी के लिए लौट चलते हैं तो सबका स्वार्थ है, सबको अच्छा लगेगा, हमें भी, गुरु जी को भी, सबको अच्छा लगेगा। राम जी लौट के आ गए, लेकिन आप मन से कभी प्रसन्न नहीं रहेंगे। मन में हमेशा सोचते रहेंगे कि मैं पिताजी की आज्ञा को पालन नहीं कर सका। इसीलिए आपसे प्रार्थना है कि किए रजाई कोटि विधि नीका, आप आज्ञा करें प्रभु, इसी में सब प्रकार से अच्छा है। मन जैसे खुश रहे वह कार्य होना, यह विशेष सुखद होता है। तो गुरु जी महाराज सबके मन सुख को देख रहे हैं, मन के मानसिक सुख को देख रहे हैं। पुरजन परिजन प्रजा गोसाई, सब सुचि सरस स्नेह सगाई, राउर बदि भल भव दुख दाहू, और प्रभु बिनु बादि परम पद लाहू। श्री राम जी के वचन सुनकर के लोग तो डर ही गए थे कि हम लोग लेने आए थे और अभी ही श्री राम जी कहते हैं कि गुरु जी आप सबको लेकर जाइए। तो सब बड़े दुखी हो गए थे, लेकिन गुरु जी ने जब कहा कि 2 दिन में इन लोगों को बड़ा आनंद प्राप्त हुआ है, तो इसका मतलब ये हुआ कि और 2 दिन रहेंगे, और 2 दिन रहेंगे, अब 2-4 दिन और रहेंगे, यह बात मन में आ गई। तो सबको बड़ा आनंद प्राप्त हुआ, सब सुखी हैं, आनंदित हैं,
चित्रकूट का आनंद कैसे ले रहे हैं, सो श्रवण आगे करेंगे। प्रसंग को यहीं पर हृदयांगम करते हुए आइए श्रवण करते हैं श्री बैराग संदीपनी से।